everyone, this is me CS Ishika Agarwal and you are watching Ishika Agarwal classes. So एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होता है, मैम from which study material we should study? Ma'am, is the ICSI study material enough? Should we go for multiple notes, multiple study material, multiple question papers, multiple question banks? How much study material should we refer? Where we should settle? So many students, are, in this trap that we should go for 10 materials, we should go for 50 materials. जितनी ज़्यादा मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ये नॉर्मली हमारा बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर, कि जितनी ज़्यादा बुक्स मिल जाए उतना अच्छा है. Trust me, I was the same when I was starting my CS syllabus, CS executive and CS profession, and even when I was in my school, I was in my school in my 10th and 12th, I used to just collect a lot of books कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है. एक बुक से काम नहीं चलेगा, 10 बुक कलेक्ट करेंगे, ये वाली भी लेके आएंगे, वो वाली भी लेके आएंगे, 10 जगह से पढ़ेंगे. बट एट द एंड हम वो किसी भी बुक से नहीं पढ़ते हैं, जो हमारा मेन मटेरियल होता है हम उसी से पढ़ते हैं. सो मैम, क्या हमें 10 बुक्स रेफर करनी चाहिए? 100% नो, कंप्लीट नो. एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नो. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको एग्जाम के बाद पढ़ना है, बिल्कुल 10 क्या 100 बुक्स पढ़ो. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हाउ मच यू नीड टू स्टडी, शुड यू गो फॉर टेंस ऑफ मटेरियल और टेंस ऑफ नोट्स? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं. अगर आप ICSI स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग. सो इफ यू आर समवन हु स्टडिंग फ्रॉम ICSI स्टडी मटेरियल, आपका 90% क्वेश्चन पेपर ICSI स्टडी मटेरियल से आता है, 5-10% आउट ऑफ सिलेबस आता है. बट इफ़ यू रिलीजियसली फॉलो ICSI स्टडी मटेरियल, इफ़ यू रिलीजियसली स्टडी the ICSI study material, no one can stop you from scoring exemption और इवन 80+. आप आराम से एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो. अभी जो रिसेंट में पेपर एग्जामिनेशन हुआ है, जून 24 एग्जामिनेशन, December 23 एग्जामिनेशन, इन दैट many of my students score exemption in company law, SBILL, ECIPL. These are the 3 subjects which I teach. And I asked them, did you refer to any other study material? They said, no ma'am, we just refer to ICSI study material and the questions that you provided, the past exam questions and all. So ma'am, अगर आप ICSI study material रेफर कर रहे हो, you can score exemption, आप 60+ एग्जामिनेशन में ला सकते हो. तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ो, रेदर देन आप 10 बुक को एक बार पढ़ो. देयर इज अ डिफरेंस. अगर आप 10 बुक्स को एक बार पढ़ रहे हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप फेलियर के रास्ते पे जा रहे हो. अगर आप एक ही बुक को बार पढ़ रहे हो, अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ रहे हो, वो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे. और ऐसा आउट ऑफ सिलेबस आता है, लेकिन 5%, 10%, 80%, 90% पेपर आपका ICSI स्टडी मटेरियल से ही बनता है. तो अगर आप ICSI स्टडी मटेरियल को सोचो, अगर आप 4 बार भी पढ़ लेते हो, 3 से 4 बार भी पढ़ लेते हो, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 70+, 80+. हाँ, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट होता है. सो मैम, अगर आप ICSI स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एक मटेरियल फॉलो करो. 2 या 2 से ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको फॉलो नहीं करने हैं. एक स्टडी मटेरियल फॉलो करो. आपके अगर टीचर्स के, आपके रेस्पेक्टिव जहाँ से भी आप लेक्चर्स ले रहे हो, अगर आपके अकेडमी के नोट्स अच्छे हैं, आपको कंफर्टेबल हैं, तो आप उसी स्टडी मटेरियल से पढ़ो और आप ICSI स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो. उसके अलावा और कोई मटेरियल आपको रेफर नहीं करना चाहिए. मैम, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप जा सकते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन के लिए. उसके लिए आप स्कैनर्स खरीद सकते हैं. सुचिता की, टैक्समैन की, दोनों ही स्कैनर अच्छी है, कोई सी भी आप ले सकते हो, जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होगी. और अगर आपको स्कैनर नहीं खरीदना है तो सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट वाइज ICSI की वेबसाइट में अवेलेबल है. आप ICSI की वेबसाइट से जाके भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आपको वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो. दैट्स इट. और क्लास में जो आपने पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो शॉर्ट नोट्स आप रेफर कर सकते हो. तो एक मेन स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपका. ICSI स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपके टीचर्स के मटेरियल अच्छे हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हो. साथ ही साथ आप क्रॉस चेक कर सकते हो ICSI स्टडी मटेरियल के साथ साथ कि सारे टॉपिक्स ICSI स्टडी मटेरियल के कवर्ड है कि नहीं आपके स्टडी मटेरियल में. उसके अलावा आपको कोई थर्ड स्टडी मटेरियल रेफर नहीं करना है. क्वेश्चंस के लिए आपको पास एग्जाम क्वेश्चंस रेफर करने चाहिए. स्कैनर्स खरीद सकते हो या फिर ICSI स्टडी मटेरियल से आप पास एग्जाम क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं ICSI वेबसाइट से. तीसरा, शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स, आप एग्जाम टाइम कोई नए शॉर्ट नोट्स ना लेके आए पढ़ने के लिए. शॉर्ट नोट्स आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं क्लासेस के साथ साथ, या आपके टीचर्स ने भी जो आपको प्रोवाइड किए हैं शॉर्ट नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल के साथ.
बट मेक श्योर दैट यू डोंट गो आफ्टर टेंस ऑफ नोट्स. एक शॉर्ट नोट बनाओ, एक जगह कंसोलिडेटेड शॉर्ट नोट्स बनाओ. आइडियली जब आप क्लास लेते हो तो क्लास के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए. जब आप क्लास लेते हैं तो जो भी टॉपिक आप समझते हैं उसके साथ आपको शॉर्ट नोट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट्स के फॉर्म में, ट्री डायग्राम्स, हायरार्किकल डायग्राम्स एंड चार्ट्स के फॉर्म में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए अलॉन्ग विद द लेक्चर्स. तो शॉर्ट नोट्स क्या है ना, जल्दी रिवीजन के लिए होता है, फास्ट रिवीजन के लिए होता है कि फिर से पूरा स्टडी मटेरियल ना पढ़ना पड़े. राइट. सो आपको एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ने में फोकस करना है रेदर देन 10 मटेरियल को पढ़ने से. अच्छा, तो अगर आप सोच रहे हो कि हम सीए का भी मटेरियल पढ़ लेते हैं, सीएमए का भी मटेरियल पढ़ लेते हैं, यूपीएससी का भी पढ़ लेते हैं, ला ये भी लिख लेती हूँ कहीं मेरे यूपीएससी के एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ये यूपीएससी के एग्जाम नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा. ये सीएस के एग्जामिनेशन है. 80% 90% पेपर आपके आईसीएसआई स्टडी मटेरियल से ही आता है. तो अगर आपने अच्छे से ये वाला मटेरियल आईसीएसआई स्टडी मटेरियल भी शिद्दत से पढ़ लोगे, 90% पेपर आपको बन जाएगा. आपको 90% पेपर मटेरियल का ही मिलेगा, पढ़ा हुआ टॉपिक. ठीक है, ऐसा कुछ 50% 60% आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है. तो बी अश्योर्ड, एकदम अपने मन को शांत करो. इधर उधर नहीं जाना है कि ला भाई ये वाला नोट्स भी दे दे, ला भाई तेरी अकेडमी का भी नोट्स दे दे, ला भाई तेरी अकेडमी का भी नोट्स दे दे. मन को शांत करो, जो मटेरियल पढ़ रहे हो पढ़ो. अगर आईसीएसआई स्टडी मटेरियल से कुछ छूट गया है तो आईसीएसआई स्टडी मटेरियल कवर करो, पास एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करो. दैट्स इट. शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उसको आप रेफर कर सकते हो. 10 नोट्स या 10 मटेरियल नहीं होना चाहिए. मेक श्योर आपका एक मटेरियल और एक नोट्स होना चाहिए, उससे आप पढ़ो. और फोकस होना चाहिए कि आप कम से कम 3-4 रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो. दैट्स मोर देन इनफ. और हाँ, ये बोलने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिलीजियसली आईसीएसआई स्टडी मटेरियल फॉलो किया. आई टीच फ्रॉम आईसीएसआई स्टडी मटेरियल एंड उन्होंने एग्जामिशन स्कोर किया है. अभी वाले अटेम्प्ट में मेरी स्टूडेंट है तेजू, उसने सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन स्कोर किया है, इंक्लूडिंग माई 3 सब्जेक्ट्स, कंपनी लॉ, SBLL, ECIPL, सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन स्कोर किया है. उसका इंटरव्यू भी है इंस्टाग्राम पे. अगर आप उसका इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें मैंने पूछा है उससे कि क्या आपका हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन आया, डिड यू रेफर टू एनी अदर स्टडी मटेरियल ऑल्सो, आईसीएसआई स्टडी मटेरियल के अलावा क्या आपने दूसरे करंट अफेयर्स, बेयर एक्ट रेफर किया था, आईसीएसआई स्टडी मटेरियल के अलावा कोई और मटेरियल पढ़ा था, सीए का, सीएमए का, और एनी अदर मटेरियल, क्या कोई दूसरी बुक आपने पढ़ी थी? उसने बोला नो मैम, मैंने रिलीजियसली आईसीएसआई स्टडी मटेरियल पढ़ा था, रिलीजियसली, और उसका हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन आए हैं. तो शी इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट, राइट. उसका रिजल्ट भी अपलोडेड है मेरे इंस्टाग्राम पे. तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अपने मन को शांत करो. और अगर आप आईसीएसआई स्टडी मटेरियल भी पूरा पढ़ के जाते हो, आपको पास होने से 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता. आप अगर अच्छे से आईसीएसआई स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ के याद करके जाओगे, आप 90+ भी स्कोर कर सकते हो. एग्जामिशन तो आराम से ला सकते हो, बिल्कुल. और आपको अगर इस चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करना है तो आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, आईसीएसआई स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ने के बाद, आप लोग जो है पास एग्जाम क्वेश्चन देखें. आप पास एग्जाम क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पढ़ा हुआ, कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये है मटेरियल में, ये भी है मटेरियल में. सो दिस इज़ द केस. तो द पॉइंट इज, द फाइनल कंक्लूजन इज, आप अगर आईसीएसआई स्टडी मटेरियल और स्कैनर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रेफर कर रहे हो तो बस इनफ है. 10 नोट्स के तरफ ना भागे एंड चूज व्हाट इज़ करेक्ट फॉर योर सेल्फ, व्हाट इज़ वर्दी टू गिव टाइम. आप हर चीज़ में टाइम नहीं दे सकते. आप अपना टाइम भी सोच के दोगे कि किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में, किस बुक में कितना टाइम देना है, बिकॉज आपके लिए अनलिमिटेड टाइम नहीं है. आपकी एग्ज़ाम पास आ रही है और घड़ी चलते जा रही है. सो स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करें, राइट मटेरियल चूज़ करें, सही जगह से पढ़ें और 10 जगह से ना पढ़ें. इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन. इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है, आपको और किसी टॉपिक के पे गाइडेंस चाहिए, आप डेफिनेटली कमेंट पे नीचे डाल सकते हैं. आई विल श्योरली हेल्प यू एंड गाइड यू विथ माई ओपिनियन एंड एज पर माई एक्सपीरियंस, माई स्टडी एक्सपीरियंस, मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस, मेरे स्टूडेंट्स को जो एक्सपीरियंस रहा है, आई विल डेफिनेटली गाइड यू इन ऑल द थिंग्स. सो डू कॉमेंट बिलो इफ दिस video is really helpful for you. Share it with all your CS friends. Do follow me on Instagram, Telegram, WhatsApp, everywhere. All the details to contact me is given in the description box below. Right, with this we are ending this particular video and see you in the next video. Till then, keep learning, because the more you learn, the more you grow, and the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye bye.